बात आई तो बस यही तुम मोदी जी का नमक खाया तुमने, या तो राहुल गांधी का या केजरीवाल का, कुछ तो सपोर्ट करो यार। लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बारिंग, तो अब सिंपल मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, दैट इज़ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटर स्टेट, तो आपने यूनियन लगाना है, इंटर स्टेट में यूनियन लगाना है। तो लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये सब स्टेट लिस्ट सॉरी कॉन्करेंट में जाएगा, ठीक है। देन अगर बात करेंगे बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी, कॉन्करेंट में जाएगा। बैंकिंग तो ये एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट ऑफ अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ क्या था, लेजिस्लेशन क्रिमिनल लॉ बैरिंग एक्सेप्शन, ठीक है, नहीं अगर कुछ एक्सेप्शंस को हटा दें तो वो आएगा इस। अच्छा, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ये क्यों इसमें आता है आपका, दैट इज यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो, क्योंकि अगर मान लो मल्टीपल स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में फिर दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बनाएंगे तो अलग अलग लॉ हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को इंटर स्टेट वालों को, ज़्यादातर चीज़ों को यूनियन के तहत रखा जाता है, ठीक है। अभी आपको लॉजिक समझ में आया। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये CDS 2/2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी हमने देखा कि स्टेट लिस्ट का नहीं सर, ये कॉन्करेंट का है। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा। एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, अगला है एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट्स हैव जुरिसडिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन एंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एस्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। बताइए एज पर, ठीक, बताओ। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्टेट्स हैव जुरिसडिक्शन ओवर एग्रीकल्चर लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो स्टेट का जो है कंट्रोल होता है एग्रीकल्चरल लैंड में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किस किस तरीके की लैंड में अगर बात करें तो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, बिल्कुल। ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क जो लिया जाता है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स से बच्चे को ट्रांसफ़र हो रही है तो उसमें भी टैक्स लगता है, हर चीज़ में टैक्स है। और वो ये जो वाला टैक्स है जो एग्रीकल्चरल लैंड का है वो सब स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द अमेंडमेंट इन 1967। तो 1967 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो दैट वाज 21st अमेंडमेंट, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। आशीष यादव ने 20 किए, किसके सपोर्टर हो, बता तो दो भाई सपोर्टर किसके हो। तो 21st अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन की, तो ये सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी, है ना। 71st से KNM, कोनकरी, नेपाली और मणिपुरी ऐड हुई थी। और अगर बात करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे 92nd अमेंडमेंट की, तो बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली 13th पे आते हैं अभी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल, और इसको मैच करना है, करो मैच। राहुल जी शादी कब करेंगे, लो शादी तक बात आ गई राहुल जी, अब देख लीजिए आप। शादी तक बात चली गई है, अब ये जो है ओवर हो गया राहुल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, अब आपको जवाब देना पड़ेगा राहुल जी, शादी तक बात जा रही है। फर्स्ट शेड्यूल, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS, ठीक है, ऑफ ओल्ड LR आता है इसमें, याद करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, पहला शेड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो L से लैंड था 9वां, ठीक है, तो लैंड से संबंधित था ये टेरिटरी, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा बोला जाता है, तो ये चौथा शेड्यूल हो जाएगा, ये आपका चौथा शेड्यूल हो जाएगा। गलत है, अच्छा पूछ रहा है सही मैच कितने हैं यहाँ पर। पहला टेरिटरी, नेम्स और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ दिया हुआ है, तो ये नहीं है, बिकॉज ओथ एंड अफर्मेशन किस में है, ये है अफर्मेशन एंड ओथ, इट इज़ गिवन इन दी 3rd शेड्यूल। 5th की अगर बात करेंगे तो 5th में शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में दिया हुआ, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट, ये 6th में है। और प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये 5th में है, सही है ये। शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब। और 6वें की अगर बात करेंगे उसमें सर्टेन जो स्टेट हैं, सर्टेन स्टेट मतलब वो 4 स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज ये 6वां शेड्यूल है ये। और 9वें में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स है, तो कौन सा सही है, सिर्फ एक पेयर ही सही है और वो है ये वाला, सिर्फ यही वाला पेयर सही है, बाकी सब गलत हैं, तो आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
इंडियन फेडरलिज्म निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभी लाक्षणिक विशेषता नहीं है? द फेडरेशन, भाई सब क्या हो रहा है ये? तो इंडियन मेलोनी जी भी आ गई, लेकिन मेलोनी जी तमीज में रहिए, नहीं चप्पल से मार पड़ेगी आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तमीज में रह के बात करनी है यहाँ पे, हाँ ये ध्यान रखना। यहाँ फिर चाहे मेलोनी जी हो चाहे कोई हो, चप्पल से मार पड़ेगी फिर। द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म ए यूनियन, तो ये गलत होगा बिकॉज ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? इसको आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट तीनों में नहीं है तो वो रेजिडुअरी, उसको हम लिस्ट बोलते हैं, और उस पर सेंटर कानून बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। सिंगल सिटीजनशिप की अगर बात करेंगे, एकल नागरिकता की, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है सिंगल सिटीजनशिप? ये दिया हुआ है भाई, फेडरेशन का पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया था एकल नागरिकता होती है, जिसके बारे में हम पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सिटीजनशिप के क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे किसी देश की, मतलब कैसे भारत की नागरिकता मिलती है, कैसे जाती है, वो सारी चीज़ें। एन एक्सटेंसिव यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, मैंने जब मंडे वाली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, 19th। नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? ये नोटा वाला बटन कितने नंबर पे है जी? आज तो माहौल पूरा वेवी हो रखा है। हम्म, चलो भाई, तो सेंट्रलाइजेशन, नेशनल यूनिटी, फेडरेशन तो है, स्टेट को पावर तो दी है, लेकिन सेंटर को पावर क्यों दी होगी? सेंटर को अब जैसे लद्दाख मांग कर रहा है कि 6 शेड्यूल में जोड़ो, किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंटर पे। तो सेंटर के पास पावर है कि दे ना दे। हो सकता है सेंटर को ये लग रहा हो कि अगर दे दिया यहाँ पर तो वहाँ पे चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नेशनल यूनिटी एकता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, ऐसा ना अलग अलग सब हो जाए। प्रॉस्पेरिटी भी इंश्योर करी जाती है इससे। प्रॉस्पेरिटी कैसे इंश्योर करी जा रही है कि भाई अगर कोई राज्य गरीब है तो स्टेट सेंटर उसको ज़्यादा फंड्स देगा, उसकी देख रेख और ज़्यादा करेगा, तो प्रॉस्पेरिटी। लिबर्टी नहीं, क्योंकि अगर सेंटर कंट्रोल करने लग रहा है, किसी का भी कंट्रोल आ गया, उसी कि आप बिगड़ ना जाओ, है ना? अगर पूरी खुला छूट दी गई तो कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, सब उड़ा डालोगे, तो वो चीज़ है कि ठीक है आपके, लेकिन लेकिन आपको आज़ादी थोड़ी सी लिमिटेड है। क्योंकि अगर मान लो ये ना हो मम्मी पापा, तो आज़ादी जब मन आए, जब जा रहे हो, जब मन आए, जितना खर्च कर रहे हो, तो लिबर्टी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सेंट्रलाइजेशन जब होता है तो वो उसका फीचर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 लद्दाखी नहीं है। सिंपल, जो हमने अमेंडमेंट वाली याद करी थी उसी से ही सवाल बन रहा है। अब ये क्वेश्चन है, देख लो, सिविल सर्विसेज का 2024 का। करो क्वेश्चन जरा। नेहरू जी भी लाइक बर्थडे गलत दिन पड़ गया। कमाई हुई सर चिल्ड्रन डे पर, टीचर पार्टी करेंगे आज। चलो भाई कोई नहीं, आप करो क्वेश्चन। तो इंटर स्टेट हमने देखा था, यूनियन बोला था, खत्म। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी डिक्लेयर्ड एज अ एसटी इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट। देखो, एसटी का जो स्टेटस है शेड्यूल्ड ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का, वो राज्यपाल देता है, बिल्कुल सही है, ना कि गवर्नर। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा नहीं है, ट्राइब ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ये आखिरी क्वेश्चन करो, ठीक है? उस 24-25 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद
बिहार में आरजेडी गई हाय तीर लग लालटेन, क्या लिख रहा? ठीक है, मेंटोरशिप चल रहा है प्रोग्राम। केशव चल रहा है भाई, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा मेंटोरशिप में क्या चल रहा था। यहाँ पे खा, हाँ शादी का खर्चा भी सब। और शादी से याद है, वो कल किसकी मम्मी थी यार, आशीर्वाद दे दिया था वो, बड़ा स्ट्रांग। इसके हमें रुझान देखने को मिल गया भाई, मतलब मानना पड़ेगा। जिसकी मम्मी थी यार, मम्मी से बोलो थोड़ा इतना जल्दी भी आशीर्वाद नहीं देना था। मतलब मम्मी से बोलो आशीर्वाद। Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. Within a state, notification of scheduled area takes place through an order of the president. Yes, president का order चलता है, फिफ्थ शेड्यूल वाला याद करो, फिफ्थ शेड्यूल में president का चलता है। Annual report to the union home ministry, गलत है। पढ़ाए थे ना फिफ्थ शेड्यूल में, गवर्नर भेजता है प्रेसिडेंट को, ना कि चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर को, तो ये तो हो जाएगा गलत। है, बना पा रहे हो तुम लोग। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज ब्लॉक। नहीं, लोएस्ट ब्लॉक यूनिट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टेटमेंट नो डाउट, लेकिन ये गलत है, ओनली वन होगा, क्योंकि लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ विलेजेस नहीं होता है, उसको तालुका बोलते हैं, शायद तालुका या ब्लॉक ही बोलते हैं, मतलब, लेकिन क्लस्टर ऑफ विलेज नहीं होता है वो। बस एक और कर लो ये। If a particular area is brought under fifth schedule of India, which one of the following best reflects the consequence of it? तो अगर पांचवी अनुसूची के तहत किसी को लाया गया तो क्या होगा उससे? करो जरा और उत्तर देना, और देखा देखी मत देना यार, ठीक है सभी लोग। हाँ यार वही तो, हाँ शादी वादी वही तो। राहुल भाई है अपना, हाँ तो भाई है अपना, तो मतलब क्या हुआ, तो भाई के सपोर्ट में कुछ सुपर चैट करो। सोनिया गांधी जी अप्रोच कर रही हैं क्या? कहा सर, चलो खैर। तो दिस वुड so this would prevent the transfer of land from tribal to non-tribal, create a local self-governing body in that area। वो एरिया यूटी बन जाएगा। एब्सर्ड है एकदम। द स्टेट हैविंग सच एरिया कुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं पड़ा है। वुड प्रिवेंट मतलब ट्राइबल्स की लैंड को नॉन ट्राइबल को नहीं दिया सकता। लोकल जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनती है ना, सेल्फ गवर्निंग मतलब खुद से सारी चीज़ें, वो आपका जाता है, क्या बोलते हैं इस पे, आप करेंगे खुद से, अब इस पे आते हैं थोड़े से। व्हाट मेक्स बेसिक रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी नहीं, ये करो। हु अमंग द फॉलोइंग, अरे यार अमेंडिंग तो अभी की, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डुअल सिटीजनशिप, या फिर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। इनकरेक्ट कौन सा इसमें से? रुको, ये पढ़ा नहीं यार, ठीक है। ये करो आप, ये भी हो चुका नहीं तो अभी किया। आर्टिकल 5
करो जरा, करो करो। मेंटोरशिप प्रोग्राम कैसा है तुलसी जी की, उसमें कुछ स्टूडेंट रखे गए थे इनिशियली, जो लोग आए थे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था। क्या कहता था अमेरिका, हाँ। तो उसके लिए कुछ लोग आए थे, मतलब सॉरी, फिर हमने कुछ टारगेट्स दिए एंड टारगेट बेसिस पे जो पंक्चुअल रहे फिर हमने उनको अलग किया, और अलग करके क्या रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा आपको, तब बताएंगे। ठीक है सर। अखिलेश भैया को भूल गए क्या? नहीं नहीं, अब तुम लोग कुछ अखिलेश भैया के सपोर्टर ही नहीं आ रहे तो भूल तो जाएंगे ही। पकड़ के रखा है। दो इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरेशन। ये अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये अभी इन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सही है। आर्टिकल 5 द कॉन्स्टिट्यूशन से द पार्लियामेंट बाई लॉ कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। ये गलत है, पढ़ा नहीं है बट गलत है। अब लेकिन करवा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये दोनों नो, यूनियन लिस्ट पे तो पार्लियामेंट करेगा ना। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज एंड, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कर दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा, स्टेट का सिर्फ एक ही केस में करेगा, या प्रेसिडेंट ने रिजर्व करके रखा था। तो इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट वेजा वी फीचर। हाँ ये देखते हैं, अभी नहीं करना है, करिए। Which of the following statements are correct in the context of Indian Constitution? There are three major organs of the government, namely legislature, executive and judiciary. तो तीन organs होते हैं गवर्नमेंट के, बिल्कुल सही है ये आपका। A separation of functions rather than power is allowed. हाँ, separation of they are independent। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। वो इंडिपेंडेंट हैं, वो बात सही है। वो बात अलग है कि हम एग्जीक्यूटिव को ड्रॉ करते हैं लेजिस्लेचर से, वो बात अलग हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका पिछले CPO एग्ज़ाम में पूछा गया था, और अभी जो CPO का एग्ज़ाम है वो आई थिंक लगा हुआ है कुछ ही दिनों में। कब है डेट उसकी CPO की? CPO आई थिंक JEE का आ चुका है ना। चलो ओके। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। इसमें क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और जब 75 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, किसको? लेजिस्लेचर को। तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होता अगर तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता, जो US में होता है। जैसे डोनाल्ड भैया आंसरेबल नहीं है वहाँ के लेजिस्लेचर को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आंसरेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। आएगा और सरकार गिराई जा सकती है। कैसे गिरती है सरकार? पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ केवल एक दो ही सही होगा फिर। ये नहीं करना, भी पढ़ा नहीं है, ये कर सकते हैं बिकॉज पढ़ा है इसको। नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने दो तरीके के फीचर्स पढ़े थे, एक तो फेडरल और एक यूनिटरी। मुझे भी ज्वाइन करना है। वो मेंस के लिए मैं बता दूं, ठीक है। वो कल मेरी मम्मी ने दिया था। अच्छा आपकी मम्मी थी ना? हाँ सर, कल मेरी मम्मी ने दिया था आशीर्वाद, आज कह रही हैं हो जाएगा 10 मिलियन सब्सक्राइबर। क्या बात है, मम्मी जी को फिर से चैनल स्पर्श करना, क्योंकि मम्मी जी का आशीर्वाद बड़ा पावरफुल है यार। मैंने कल देख लिया तुम्हारी मम्मी के आशीर्वाद का पावर, भाई साहब। कल ही दिया और कल ही रुझान दिख गया मेरे को। तो वो तो जैसे तैसे मैंने उसको प्रिवेंट किया। नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल डुअल गवर्नमेंट है बिकॉज स्टेट में गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर भी है। ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है बिकॉज ये आपका यूनिटरी फीचर है। और फेडरेशन विद द यूनिटरी बायस हमने या फिर सेंटर कहाँ से लिया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद सेंटर। फीचर मतलब फेडरल फीचर कौन सा है? भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं मतलब फेडरल कौन सा है? तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर फेडरल है, ठीक है, बाई कैमरल वाला फेडरल है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, दिस इज यूनिटरी। सिंगल यूनिटरी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई प्रेसिडेंट, यूनिटरी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन है? बैंकिंग, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। तो हमने देखा था कि
था। डिफेंस यूनियन का है, बैंकिंग भी यूनियन का, पब्लिक ऑर्डर। ध्यान रखना दिल्ली एक स्पेशल केस है जहाँ पे लैंड, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, और पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है वो यूनियन के हाथ में है। दिल्ली स्पेशल केस है, मतलब सब में स्टेट लिस्ट के वो है, लेकिन दिल्ली में ये तीनों यूनियन के उसमें आती हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली स्पेशल यूटी है, क्योंकि विद दी रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11th गलत है, गलत पूछा ना, करेक्ट पूछा, तो पहला हो जाएगा बिकॉज 12th में म्यूनिसिपैलिटी है, 10th में डिफेक्शन है वो लैंग्वेजेस, 8th में दिया हुआ है, 9th में लैंड प्रोविजन है, एलोकेशन ऑफ पावर। Which schedule of the constitution contains provision for the disqualification of legislators under the anti-defection? किया था सर, 11:30 हो गए, बस करिए। अरे बस क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए। चलो, तो क्या सही आंसर होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करेंगे तो ये 10th शेड्यूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बस 5 क्वेश्चन और कर लो फिर छोड़ देंगे, ठीक है, 5 बस। अच्छा, एम्पावर, तो वो जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो सिर्फ मतलब ये मेंस के लिए है। कहाँ गए सारे नेता? हाँ, कहाँ गए सारे नेता? बस हो गया, ठंडे पड़ गए? इतनी भक्ति थी तुम्हारी अपने नेता के प्रति, और दिखाओ थोड़ी। स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट एंट्रीज इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है यहाँ पे? ये हिंदी में रहा, देखने गए होंगे कि उनके आका जीत रहे हैं कि नहीं अपनी अपनी सीट से बिहार में। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, पहला तो नहीं होने का, ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग कॉरपोरेशन हुज एक्टिविटीज़ आर नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़, नो, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग दी कॉरपोरेशन हुज एक्टिविटीज़ आर नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़। यूनियन लिस्ट इज आर करेक्ट। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। यहाँ पर लॉटरीज है, ध्यान रखना वही मैं सोचूं, यहाँ पे लॉटरीज है कंडक्टेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, भी तो पहला होगा, सॉरी पहला फिर गलत नहीं होगा उस केस में, ठीक। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी, ये तो सब आपके आएंगे यूनियन में ही, तो तीसरा भी सही होगा बिकॉज करेंसी तो आ रही थी यूनियन में ही, हमने देखा था, तो 1-3 तो होगा ही, और 1-3 होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, यानी कि 4 होगा, मतलब 4 तो होगा, 4 भी होगा अपने आप, 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैटर्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड, छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें स्टेट लिस्ट देखेगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता है ये सब नहीं, लॉटरी, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल ये सब बैन हुए थे, तो पार्लियामेंट में तो आया था, ये पार्लियामेंट ने किए थे, तो क्यों किए थे? बिकॉज दे आर कंडक्टेड बाई बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए, ठीक है। तो दूसरा वाला मतलब आपका गलत हो जाएगा, तो 1-3-4 ऑप्शन नंबर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, स्टेनो में पूछा गया। चलो 3-4 वो क्वेश्चन और करेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इन इंडिया आर लिंक टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी नहीं करेंगे बिकॉज हमने फीचर्स नहीं देखे हैं, बस ये आखिरी क्वेश्चन कर दो, अच्छा स्टेनो का आखिरी है बस, इसके बाद नहीं बोलेंगे, लास्ट है एकदम। ज्योग्राफी के नोट्स कम तो और क्या, फूड डालो और पैसा कमाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाई शुड पॉलिटिशियंस हैव ऑल द फन? क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव transferred from to the concurrent list from the state list, yes. Only the Parliament of India can make laws on the subjects under the concurrent list, no, because Parliament and state legislature both can make laws, बट अगर दोनों ने बना दिया तो फिर सेंटर का प्रयोग करेगा, स्टेट का सिर्फ एक केस में करता है। और
ना, क्योंकि अभी चलो मैच करके दे दो जल्दी से ये वाला, जो ना बने तो समझ लेना कि वो पढ़ा नहीं, अगर एकदम कुछ पढ़ा हुआ टर्म ही ना लगे तो। ओके, आपका ये आरजेडी या बीजेपी दोनों की ही नहीं है। और बताओ, बिहार की जो करंट सिचुएशन है तुम्हें पता है कितनी शासन किया है। मैथ्स इतनी सिंपल है तो फिर इतनी दिक्कत क्यों होती है आपको डिसीजन लेने में। फर्स्ट शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी तो टेरिटरी है यहाँ पर, ठीक है। नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, यानी कि फर्स्ट का डी हो जाएगा। थर्ड शेड्यूल TEA अफर्मेशन एंड ओथ, फिर से आ गया थर्ड, कुछ तो यार वो मिसप्रिंट होगा। सेवन्थ की अगर बात करेंगे तो सेवन्थ में है आपका ए, तो मतलब ये DB, तो ये मतलब C से होगा ये। ओके, मतलब ये थर्ड नहीं, ये सिक्स्थ होगा फिर ना। ओके, ये फिफ्थ होगा, फिफ्थ एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सिक्स्थ में तो वो है ना, और DBC है, DBC है, DBC है, और इसको सिक्स फिफ्थ करना, ठीक है, थर्ड नहीं। चलिए भाई, थैंक यू। बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस ठीक ठाक नंबर में है। भी था इसलिए भी, तो ये आप ले सकते हैं, कोर्सेज सेक्शन में जाइए, परमार अकेडमी सफ़र चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। खैर, तो इसमें क्या है, बैच में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर एक्सेस लेना है तो, और अगर आप दोनों बैच का एक्सेस ले रहे हैं तो परमार 4.0 कूपन का यूज़। और रिवीजन करके रखिएगा, 2 दिन का ब्रेक है, दैट इज सैटरडे संडे एज यूजुअल, और मंडे को हम मिलेंगे। खेलना पड़ा हर बार की 43 सीटों वाली छोटी पार्टी है। रोना गाना लगा हुआ है भाई, कौन जीत रहा है? बीजेपी 80 वोट, आरजेडी 34। हो चलो भाई, तो थैंक यू एवरीवन, और रिवीजन करते रहिए, ठीक है, थैंक यू। हाँ, सिर्फ चाहिए सुपर चैट का पैसा। हाँ, बिहारी ने, देखो इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा, बिहारी स्पाइडी ने, सर सारे बोलते हैं ये पार्टी खराब है, ये खराब है, तो सेलेक्ट किस बेसिस पर करा जाए ये जिस भी पार्टी को सेलेक्ट करो, जिस भी पार्टी को सेलेक्ट करो, चाहे वो कोई भी हो, उससे क्वेश्चन पूछो। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो उसको एंटी नेशनल और ये सब फालतू की चीज़ें उसको बोलो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनसुराज हो, कोई भी हो, जिसको चुन के भेज रहा है उससे क्वेश्चन पूछो। अच्छा कह रहा है, अच्छा कर रहा है तो अच्छा बोलो उसको, और बुरा कर रहा है तो क्वेश्चन करो। और तुम लोग के साथ, मतलब हम लोग के साथ क्या है कि जो कर भी रहा है क्वेश्चन उसको भी हम अपोज करने लगते हैं। तो पार्टी कोई बेकार नहीं है, बेकार हम लोग हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं उनसे, जो हम मांगेंगे वो देंगे। तो फिर लोग स्कूल बनाएंगे, समझ रहे हैं, आपके यहाँ जा वो बात नहीं करेंगे। उनको पता है जब सस्ते में काम हो जाता है, जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए बिना ही वोट मिल जाना है, तो फिर क्यों फालतू में अपना पैसा खर्च करें? उसी पैसे से वो अपनी समृद्धि करेंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने भेजेंगे, अपना पूरा सब शीश महल और फलाना महल बनाएंगे। क्यों खर्चा करेंगे जब उनको पता है कि बातों के खेल से ही वोट मिल जाना है? ये समझो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हो ही, मिलते हैं मंडे को, थैंक यू। वहीं पे दिख जाएगा आई थिंक, अमित पाल, वो आई थिंक स्क्रॉल करोगे। सफ़र की टाइमिंग 6:30 AM होती है, सुबह 6:30 बजे हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं। हाँ। कार्तिकेय शुक्ला वो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल अलग हैं और 8 शेड्यूल वाली लैंग्वेज अलग हैं। ओके, हाँ, चलिए भाई, थैंक यू।